आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम ये बात करने वाले हैं व्हाट आर द स्टेप्स। ठीक है, स्टेप्स क्या होनी चाहिए आपकी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे अगर आपको काम करना है तो स्टेप्स क्या होनी चाहिए। एक बात हमेशा ध्यान रखें, नंबर वन स्टेप इज आस्क। यू हैव टू आस्क व्हाट यू वांट। आपको मांगना पड़ेगा। ठीक है, और आपको बहुत बहुत हिम्मत और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ मांगना पड़ेगा। आप नहीं भी मांग रहे हो ना तो भी आप मांग रहे हो, बिलीव मी। आप अगर नहीं मांग रहे हो ना तो भी आप मांग रहे हो। कैसे मांग रहे हो आप। मैं 9:30 बजे मेरे ऑफिस जाने पहुंचने का टाइम है, मैं 10 बज गई हूँ, ऐसा नहीं हो मेरा बॉस मुझे डांटे। आपने मांग लिया, आपने मांग लिया, ऐसा ना हो मेरा बॉस मुझे डांटे। ठीक है, आप फॉर एग्जाम्पल घर से निकले हो और संडे के दिन आप शाम को निकले हो और कोई बहुत जरूरी जगह आपको पहुंचना है, और आपने निकलते टाइम ही सोच लिया अरे यार अपन निकल तो गए टाइम से, ऐसा नहीं हो ट्रैफिक की वजह से लेट हो जाए। आप फिल्म देखने जा रहे हो, बहुत फेमस फिल्म देखने जा रहे हो, और आप वहां पहुंचने से पहले आपके दिमाग में ये थॉट लेके आते हो अरे यार ऐसा नहीं हो टिकट खत्म हो जाए। आप मांग ही रहे हो, यू आर आस्किंग, बिकॉज वॉट एवर इज कमिंग इन योर माइंड दैट इज अ डिमांड। एंड जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, जो कल मैं भी जो मैं आपको समझा रहा था कि ये होती है अनकॉन्शियस डिमांड्स। ये आपको नहीं मालूम कि आप मांग रहे हो, लेकिन आप मांग रहे हो, आपको पता नहीं है कि आप मांग रहे हो। मैं ये कह रहा हूं कॉन्शियस हो जाओ और हर चीज को कॉन्शियसली मांगो। कॉन्शियसली मांगो, यार आई एम गोइंग टू अ मूवी, आज तो मूवी एंजॉय करेंगे, और ये सोचो ही मत कि वेदर यू विल गेट अ टिकट। गेट एन इमेजिनेशन, मैं मूवी देखने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू एंजॉय, आई विल ईट पॉपकॉर्न, आई विल गेट द फेवरेट सीट और बहुत एंजॉय करेंगे ये। और आप वहां जाओगे, हो सकता है आपको लाइन ही ना मिले, आपके पीछे सारी लाइन लगे, आपको सबसे पहले टिकट मिले, जो टिकट जो कॉर्नर सीट आप मांगो वो कॉर्नर सीट सेंटर कॉर्नर आपको मिले, मस्त बैठ के मूवी देखो आप, और ये होगा। सो रादर देन यू नो अनकॉन्शियसली जो आपके दिमाग, और एक बात हमेशा ध्यान रखना, अनकॉन्शियसली दिमाग में सिर्फ डाउट्स ही आते हैं। अनकॉन्शियसली दिमाग में कॉन्फिडेंस नहीं आता, कॉन्फिडेंस लाना पड़ता है। ठीक है, तो जितनी भी चीजें आपके दिमाग में एक दिन में 60,000 थॉट्स आते हैं, 60,000 थॉट्स, उसमें से मैक्सिमम अनकॉन्शियस होते हैं। उन अनकॉन्शियस थॉट्स में से जिन थॉट्स को आप पकड़ लेते हो, डाउटफुल थॉट्स को, वो आपका पूरा दिन खराब कर देते हैं। उससे अच्छा ये है कि आप कुछ 5, 6, 7 या 10 कॉन्शियस थॉट्स को अपने दिमाग में लेके चलो, जो आपके दिन को ड्राइव करें। तो वो जो अनकॉन्शियस थॉट्स है ना, वो पीछे ही रह जाएंगे, वो कभी आएंगे ही नहीं सामने। तो जो कुछ भी होगा अच्छा होगा। सो स्टार्ट आस्किंग। और जब आप मांगते हो ना, तो आप बच्चे की तरह मांगो। बच्चे को कोई मतलब नहीं होता मैं जो मांग रहा हूं वो पॉसिबल है कि नहीं है, उसको तो चाहिए। हम जब मांगते हैं ना, तो हम एनालिटिकल होके मांगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आपको, से फॉर एग्जाम्पल फरवरी चल रहा है, मार्च एंड में आपको आपकी, मुझे नहीं मालूम कौन सी, बट आपको अपनी बिल्कुल पसंद की गाड़ी मिल सकती है। आपकी पसंद की गाड़ी, मुझे नहीं मालूम आपकी सबसे ज्यादा पसंद की गाड़ी इस दुनिया में कौन सी है। कार है, बाइक है, स्कूटर है। कार है तो कौन से ब्रांड की है, कितनी बड़ी कार है, कितनी की, आई डोंट नो। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे ये गाड़ी, आपको वो गाड़ी मिल सकती है, आप मानोगे क्या। हाय सीमा, हाउ आर यू। ना लुक और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पिछले 2 दिन से मैं सोच रहा हूँ सीमा को कॉल पे आना चाहिए, और वो आएगी, और वो आ गई। सीरियसली आई एम सेइंग सीरियसली। आज इसका कॉल भी आया है शाम को, पूछो सीमा से, सीमा ने मुझे शाम को कॉल भी किया है। मैं 2 दिन से सोच रहा था सीमा शुड कम इन द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम एंड शी विल कम वेरी सून। एंड टुडे शी कॉल्ड मी इन द इवनिंग एंड इन दिस कॉल आल्सो, जबकि उसने मुझे नहीं बोला कि वो कॉल पे आएगी। सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं बनाने के लिए कुछ नहीं बोलता, आप में से बहुत सारे लोगों को ये चीज पता है। जो रियलिटी है वो मैं बता रहा हूँ, और मैं अब आपको हमेशा ये एग्जांपल्स दूंगा, बिकॉज आज तक ये एग्जांपल्स मेरे साथ होते रहे, रोज होते हैं, हर घंटे मेरे साथ ये एग्जांपल्स होते हैं, लेकिन मैं शेयर नहीं करता क्योंकि इस टॉपिक पे हमारी कभी बात नहीं होती। अब मैं आपके साथ हर एग्जांपल शेयर करूंगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, जो जो मेरे साथ हो रहा है, और हर हर घंटे होता है मेरे साथ। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ।
शाम को मैं गया था फैमिली को शॉपिंग कराने के लिए। मैं नॉर्मली शाम को 6 बजे चाय पीता हूँ, हम 5 बजे घर से निकल गए, ठीक है। मैं जब 6 बजे हम एग्जैक्टली वहां पहुंचे जहां शॉपिंग करनी थी, करीब पौने 6 बजे। मैंने कहा यार चाय इस वक्त होती तो अच्छा होता ना, कोई बात नहीं घर जाके पियेंगे, कोई टेंशन नहीं, अभी चाय मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो ठीक है। सामने से एक चाय वाला निकला और उसने नॉर्मल नहीं चॉकलेट चाय पिलाई मुझे, मतलब जो चाय मैं पीता हूँ उससे भी बेटर चाय पिलाई उसने मुझे। आप विश्वास कर सकते हो, एक मार्केट में आप खड़े हो, कभी आपको चाय की केटली लेके निकलता हुआ दिखता है? बहुत निकलते होंगे लेकिन बहुत कम लोग निकलते हैं ऐसे, बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि आपने डिमांड करी और आपको मिल गई। So you have to ask and you have to ask bluntly. This is what I want. आज अगर आपके घर में 4 साल 5 साल का बच्चा है, उसको नहीं मालूम कि फॉर एग्जाम्पल फॉर्च्यूनर कितने की आती है, फॉर्च्यूनर 21 लाख की गाड़ी आती है, लेकिन अगर वो आपके कार के बगल में फॉर्च्यूनर खड़ी है और वो 4 साल का बच्चा है और उसको अगर वो कार पसंद आ गई, वो सीधे डिमांड ठोक देता है आपके सामने, पापा ये कार चाहिए। उसको पता है क्या पापा लेके दे सकते हैं या नहीं लेके दे सकते, लेकिन वो तो डिमांड कर देता है। ऐसे डिमांड करनी है आपको। और नॉर्मली जब हम डिमांड करते हैं, हम बड़े एनालिटिकल होके करते हैं। मेरे को ये गाड़ी चाहिए। अब देखना, अब थॉट प्रोसेस कैसे चलेगा अपना। मेरे को ये गाड़ी चाहिए, अच्छा ये गाड़ी कितने की आएगी, तुरंत गूगल किया, अच्छा ये गाड़ी 16 लाख की है, ओ यार मेरी इनकम तो अभी 25,000 रुपए महीना है। चलो अपन टारगेट बनाते हैं, 2017 चल रहा है, 2020 जुलाई मेरा बर्थडे आता है 7 जुलाई को, 7 जुलाई 2020 को ये गाड़ी मेरे पास होगी। ऐसे टारगेट बनते हैं अपने। You are not demanding, you are making a target. You need not to make a target, you just demand. मुझे ये चीज चाहिए, ये मेरी है। गो, आपको गाड़ी पसंद आ गई ना, आप उसके शोरूम में जाओ, टेस्ट ड्राइव करके आओ। गो एंड टेक अ टेस्ट ड्राइव, टेक द एक्सपीरियंस। एंड व्हेन यू आर डूइंग टेस्ट ड्राइव, आपको ऐसा लगना चाहिए दैट यू आर ड्राइविंग योर ओन कार। आप अपनी खुद की गाड़ी चला रहे हो। करके देखो, लाइफ चेंज हो जाएगी। मैं सीरियसली बता रहा हूँ। ये जब बातें कोई करता है ना, तो ऐसा लगता है या तो ये पागल हो गया या हमें पागल कर देगा, बट अगर इस आप में से एक बंदे ने भी इसको फॉलो कर लिया, आई एम टेलिंग यू, यू विल बिकम एन एग्जाम्पल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में सिर्फ वही होता है जो आप कॉन्फिडेंस के साथ यहां बैठाते हो, कुछ नहीं होता। और जैसा मैंने आपसे कहा, आप डिमांड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन आपके साथ वही हो रहा है जो आप सोच रहे हो। आपने बिजनेस ज्वाइन किया, आपने वेट लॉस प्रोग्राम ज्वाइन किया, आपने जो भी किया, आपको अपने एक्शंस पे डाउट हो रहा है। मैंने आज 2 रोटी की जगह 3 रोटी खा ली, कहीं ये मेरे वेट लॉस पे गलत असर तो नहीं डाल देगा? उसने डाल दिया, उसने तुरंत डाल दिया। मैं आज आज मेरा पिज्जा खाने का मन हो रहा है, मैं एक स्लाइस खा लूं क्या? एक स्लाइस से तो कुछ नहीं होता। अरे आप पूरा खाओ ना, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ खाओ। आप कॉन्फिडेंस के साथ खाओ। आप कहा अरे एक पिज्जा से क्या होता है, कुछ भी नहीं होता एक पिज्जा से यार, इट विल नॉट गोइंग टू अफेक्ट माई वेट लॉस प्रोग्राम। खाओ, कभी असर नहीं होगा। और नहीं तो एक स्लाइस से भी असर हो जाएगा, नहीं तो एक स्लाइस से भी असर हो जाएगा। आप खुद डाउट में हो। जैसे ही मैंने बोला कि आपको 4 प्रोटीन के डब्बे मंगाने हैं, 80% लोगों ने मेरे से बोला ये प्रोटीन ज्यादा तो नहीं हो जाएगा? आपके लिए ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपने डाउट कर लिया। जिसने डाउट नहीं किया उसको असर होगा, जिसने डाउट किया उसका वेट बढ़ जाएगा। उसी प्रोटीन से, जो प्रोटीन मैं भी ले रहा हूं, जो प्रोटीन कॉन्फिडेंस वाला भी ले रहा है और जो प्रोटीन डाउटफुल ले रहा है। जो आदमी डाउट कर रहा है वो प्रोटीन उसका वेट बढ़ाएगा, और जो डाउट नहीं कर रहा है उसका घटाएगा। सो आस्क ब्लंटली, कॉन्शियसली। और इसीलिए मैंने बोला कि रोज सुबह अपने डायरी के पन्ने पे सुबह उठते ही सबसे पहले लिखो, आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट ये 10 चीजें मेरी लाइफ में हैं। समझे आप लोग? समझे आप लोग? किसका चालू है ये वीडियो? एक को तो मैंने म्यूट किया। अच्छा 1 मिनट। हाँ
मेघना जी कर दिया. So this is what I'm saying. Please understand what I'm saying, and please listen to me with your listening ears, not your talking ears. Listening ears और talking ears का difference पता है आपको क्या है? Listening ears means आप वो सब चीजें रिसीव कर रहे हो जो सामने वाला बोल रहा है. Talking ears means जैसे ही सामने वाले ने 2 सेंटेंस बोले, अपन ने उसको एनालाइज करना स्टार्ट कर दिया. ये ऐसा क्यों बोल रहा है, मेरी लाइफ में इससे रिलेटेड क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये सही है, ये गलत है. ये होते हैं टॉकिंग ईयर्स, कि जैसे ही सामने वाले को सुनना स्टार्ट किया, पीछे से टॉकिंग स्टार्ट हो गई. छोटी निहारिका, छोटी मेघना, छोटी नीतू, छोटी समी, ये सब बैठे रहते हैं पीछे आपके, छोटे छोटे बैठे हुए हैं. आप सामने जो देख रहे हो ना, उसके पीछे भी एक बैठा हुआ है. वो ऐसे 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 करता रहता है पीछे से. नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, ये बंद करो, इसके मुंह पे टेप लगाओ, एंड स्टार्ट आस्किंग ब्लंटली, मुझे ये चाहिए. लिखना स्टार्ट करो. एवरी सिंगल डे राइट इट डाउन व्हाट यू वांट, एंड आस्क ओनली वंस. सिर्फ एक बार मांगना है, बार बार नहीं. आप एक बार बताओ मेरे को, आप डोमिनोज का पिज्जा ऑर्डर करते हो, 20 से 30 मिनट में वो पिज्जा डिलीवर होता है. आपको 1% भी शक होता है क्या कि ये डिलीवर होगा कि नहीं होगा? आप क्या उसको 3 बार फोन करते हो क्या? आप एक ही बार फोन करते हो? उसने एक बार बोल दिया यस इट विल बी डिलीवर्ड इन 20 to 30 days, 20 to 30 minutes मीन 20 to 30 minutes. यू आर कॉन्फिडेंट दैट आई एम गोइंग टू रिसीव द पिज्जा. आप बार बार तो उससे डिमांड नहीं करते ना, बार बार तो उसको फोन नहीं करते ना. ऐसे बार बार आपको डिमांड भी नहीं रखनी है अपनी. एक बार रख दी, रोज उसको लिखना स्टार्ट कर दो. आई वॉन्ट दिस. सबसे पहली 5 चीजें जो आपको लिखनी है वो ये, जो अभी रियलिटी में आपके पास हैं और जिनको लेके आप वाकई में बहुत खुश हैं. और अगली 5 चीजें आप वो लिखो जो आप चाहते हो, लेकिन आप उनको लिखो ऐसे जैसे वो अभी आपके पास हैं, एंड यू आर वेरी हैप्पी अबाउट इट. फॉर एग्जाम्पल, मैं लिखता हूं, आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम ड्राइविंग माई हायाबुसा. आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम गोइंग टू एंजॉय माई enjoy my world tour. I'm very happy that I have an apartment in Mumbai. I am very happy that I'm living in my favorite dream house. मैं रोज लिखता हूं, ठीक है, मैं रोज लिखता हूं. ये बहुत बड़ा एक रियलिटी है. आई एम टेलिंग यू, जब मैं गुड़गांव में रहता था और जब मैं हाई राइज बिल्डिंग्स देखता था, मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन था दैट आई एम गोइंग टू हैव माय ओन हाई राइज अपार्टमेंट. एक ऊंची बिल्डिंग में टॉप फ्लोर पे मेरा मकान होगा. आज है, आज है, आज मैं रह रहा हूं वहीं पे. सो you need to believe. Okay, so one thing is asking without any analysis, without any whether I can, whether I can't. Human mind is the most powerful thing in this world. इस दुनिया का सबसे पावरफुल चीज अगर कोई है तो वो ह्यूमन माइंड है. और हर इंसान का माइंड पावरफुल है. ऐसा नहीं है मेरा ज्यादा है, आपका कम है, किसी और का ज्यादा है, ऐसा नहीं. सबका माइंड सेम है. द ओनली थिंग इज कितना कंट्रोल करना आता है आपको उसको. आप अनकॉन्शियसली जी रहे हो या आप कॉन्शियसली जी रहे हो. अगर आप कॉन्शियसली जियोगे, आपकी वो सारा पावर आप यूज कर रहे हो. आप अनकॉन्शियसली जियोगे तो फिर आप जियोगे. मैंने जैसे कहा ना, आप अगर डिमांड नहीं भी कर रहे हो तो यूनिवर्स को आपका डिमांड तो मिल ही रहा है अनकॉन्शियसली. क्योंकि अनकॉन्शियसली जो डाउट्स आप मार्केट में दे रहे हो, जो आप बाहर निकाल रहे हो डाउट्स, ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा, ये सारी डिमांड्स ही तो हैं जो आपको पता नहीं है कि आप दे रहे हो, लेकिन आप दे रहे हो. आप हर्बल लाइफ में किसी से बात कर रहे हो, अब बात करते टाइम यार ये मान जाए तो अच्छा है, ये नहीं माना तो क्या होगा, इस महीने अगर मेरे 500 वॉल्यूम नहीं हुए तो क्या होगा, इस महीने अगर हम सुपरवाइजर नहीं बने तो क्या होगा, इस महीने अगर हमारे 10 कस्टमर्स नहीं बने तो क्या होगा. यूनिवर्स ने पकड़ लिया डाउट, बस नहीं मिल रहा अब आपको. आप कर लो जितनी जितनी जतन करने कर लो, आप पर्चे बांटना शुरू कर दो. एक कस्टमर नहीं मिलने वाला आपको, क्योंकि आपने थॉट क्या फेंका, डाउट. और आप वही थॉट 1 तारीख को बना लो, 2500 डन इन दिस मंथ. आई एम 100% श्योर 2500. आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई हैव डन 2500 वॉल्यूम्स इन दिस मंथ. एंड सिट बैक एंड बिलीव इट इज गोइंग टू हैपन. जिस दिन आपने वाकई में अपने दिमाग में ये बैठा लिया कि आप सब लोगों के पास अपना अपना एक जीनी है जो पूरे टाइम आपके साथ खड़ा हुआ है और आपको बोल रहा है जो हुक्म मेरे आका, जिस दिन आपने वाकई में ये चीज मान ली ना,
उस दिन आप देखना क्या होगा। ये मानना पड़ेगा आपको, लेकिन कि एक जिनी हम सब लोगों के पास है जो सिर्फ एक ही चीज बोलता है, जो हुक्म मेरे आता, और उसको कुछ समझ में नहीं आता, उसको कोई टाइम समझ में नहीं आती, उसको कोई साइज समझ में नहीं आता, वो कभी भी कुछ भी दे सकता है। ठीक है, सो नंबर वन इज आस्क, आस्क ब्लंटली, आस्क पावरफुली, आस्क विदाउट एनी एनालिसिस। द सेकेंड थिंग इज बिलीव, कि जो आपने मांगा वो आपका है। डाउट मत करो, बिल्कुल डाउट मत करो, जो आपने मांगा वो आपका है। सो यू नीड टू बिलीव दैट एवरी सेकेंड। सो जो मैं कहना चाह रहा हूं वो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपने 10 चीजें लिख ली, जिसमें से 5 चीजें हैं जो ऑलरेडी हैं, एग्जिस्ट करती हैं आपके पास, जिसको लेके आप खुश हो, और 5 ऐसी चीजें जो आपकी खुशी को बढ़ा सकती हैं, जो आप चाहते हो, और जिनको आपके मान के चल रहे हो कि यस मैंने डिमांड कर दी है, ये मेरे पास है, मैंने डिमांड कर दिया है, लाइक आई हैव बुक्ड। ये 5 चीजें जो मेरे पास अभी नहीं है, ये मैंने बुक कर दी है। जस्ट लाइक मैं एक रेस्टोरेंट में बैठा हूं, और मैंने एक रेस्टोरेंट में बैठ के एक खाने का ऑर्डर किया। खाने का ऑर्डर करने के बाद मुझे डाउट होता है क्या कि ये खाना आएगा कि नहीं आएगा? मैं सिर्फ वेट ही तो करता हूं कि वो खाना आ जाएगा, ना तो मुझे कोई एफर्ट करना है उसके लिए। खाना मैं तो बनाने जाऊंगा नहीं, खाना तो रेस्टोरेंट वाला बना के लेके आएगा, राइट? लेकिन मुझे 100% बिलीफ रहता है कि यार मैंने ऑर्डर कर दिया है, फिनिश, अब आ जाएगा। आपने कोई इक्विपमेंट, फॉर एग्जांपल आपने कोई रेफ्रिजरेटर ऑर्डर किया, अब रेफ्रिजरेटर आप अपनी गाड़ी में रख के तो लाते नहीं हो, आप तो वहां जाते हो शॉप में, आप वहां पे बिल काट के पैसे देके आ जाते हो। रेफ्रिजरेटर या तो वो उस दिन लेके आएगा या अगले दिन लेके आएगा, लेकिन चीज तो आपकी हो गई। दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस, ये जितनी मेरी विशेष हैं, ये सारी विशेष बुक हो गई हैं, और ये मेरी हैं, ये मुझे मिल जाएंगी। उस तरह का बिलीफ। और तीसरी चीज, रिसीव, रिसीव। So I celebrate my 2500 volumes on first. I never celebrate 29th February को मैं 2500 volumes सेलिब्रेट नहीं करूंगा, मैं 1 फरवरी को कर चुका। आप समझे मेरी बात? मैं 29th February को सेलिब्रेट नहीं करूंगा 2500 वॉल्यूम्स। मैंने जिस दिन ये महीना स्टार्ट हुआ, उसी दिन मैंने मांगा, उसी दिन मैंने बिलीव किया, और उसी दिन मैंने रिसीव किया, इसलिए मैंने सेलिब्रेट भी कर लिया। जब आप सेलिब्रेट कर लेते हो ना, उसको मैं मानता हूं कि आपका 100% बिलीव था, मिल जाएगा, मेरा ही है, कहां जाएगा? पागलपन लग रहा है ना? लग रहा है ना? शक्लों पे लिखा है आपके कि आप मेरे को पागल समझ रहे हो उस समय। अरे यार कह दो यार, मैं कभी बुरा नहीं मानता। बोल दो, बोल दो। मुझे तो नहीं लग रहा, मुझे तो नहीं लग रहा, सॉरी। ऐसा है, ये वो चीज है जो मैंने जैसे पहले कहा कॉल स्टार्ट होने के पहले, ये रोज हो रहा है आपकी लाइफ के साथ, आप इसको ट्रैक नहीं कर रहे हो। जब इस बारे में बात होती है तो आपको एपिसोड याद आते हैं अपनी लाइफ के। सबके साथ हुआ है ये, अननोइंगली हुआ है। जब आपने कॉन्फिडेंस के साथ कोई चीज देखी, या कोई कॉन्फिडेंस के साथ कोई चीज मांगी अननोइंगली, और वो चीज आपके सामने आ गई, ऐसा होता है, सबके साथ होता है। आप याद करोगे आपको एपिसोड याद आ जाएंगे, सबके साथ होता है ऐसा। मेरा कहना सिर्फ ये है कि क्या आप इस चीज से अपनी लाइफ बनाना चाहते हो क्या? क्योंकि आपकी लाइफ सिर्फ इस चीज से बनेगी, बिलीव मी। वेदर यू डू हर्बलाइफ, वेदर यू डू अ जॉब, वेदर यू डू एनी अदर बिजनेस, जब तक ये चीज आपके पास नहीं आएगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने आप लोगों को एक ऑडियो भी भेजा था, और उसमें एक एग्जाम्पल दिया था, उसमें उसने क्लियरली बोला है 100 लोगों को अगर आप लोगे जो 25 साल की उम्र में है, क्योंकि नॉर्मली लोग 25 साल की उम्र में अपना करियर स्टार्ट करते हैं, राइट? अगर आप 100 लोगों का ग्रुप लेंगे, उसमें से जब 65 साल, जब 25 से 65 साल, मतलब 40 साल की वर्किंग जब वो लोग कर चुके होंगे, उस 100 में से कोई एक ही बंदा आपको रिच मिलेगा। 4 बंदे ऐसे मिलेंगे जो फाइनेंशियली ओके होंगे, ठीक है, लेकिन 95 लोग ब्रोक हो चुके होंगे, खत्म, स्ट्रगलर्स। 40 साल काम करने के बाद भी स्ट्रगलर्स। रीजन, किसका डाउट लेवल कितना ज्यादा है वो उतना ही स्ट्रगल करेगा। किसका डाउट लेवल कितना ज्यादा है?
मैं आज मेघना के साथ बात कर रहा था और मैंने उससे एक ही चीज बोली कि जब मैं हर्बलाइफ में आया, जब ये प्रोग्राम, अब तुम मतलब जस्ट लुक एट द स्टोरी यार, तुम लोगों के सामने है मेरी स्टोरी। मैं हर्बलाइफ के पहले जब गाड़ी में बैठता था तो मेरा पेट ऐसे बाहर निकल के आ जाता था, एंड मैं हमेशा ये सोचता था यार ये पेट कैसे भी अंदर चला जाए, मैं बिल्कुल इसको सहन नहीं कर पा रहा हूँ, ना मैं चल पा रहा हूँ, ना मैं फिर पा रहा हूँ, मैं कम खाना खा रहा हूँ, उसके बावजूद भी मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा, क्योंकि मेरा टारगेट क्या था, मेरे को हमेशा लगता था मैं मोटा हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं मोटा हूँ। जब मुझे लगता था मैं मोटा हूं तो जीनी बोलता था ओके तुम मोटे हो तो तुम मोटे ही रहो, तुम्हें किसी चीज पे कॉन्फिडेंस तो है नहीं ना, तुम कोई भी एक्शन ले रहे हो तो तुम्हें उस पर कॉन्फिडेंस तो है नहीं, तो तुम सोचते हो तुम मोटे हो, तुम मोटे हो तो तुम मोटे हो, तो तुम मोटे रहो। ये आंसर, ये फीलिंग, ये रिप्लाई मेरे पास आता था यूनिवर्स से। जैसे ही कैली से मेरी बात हुई, अब आप सोचो कैली बैठी हुई है हवाई आइलैंड्स में, मैं बैठा हुआ हूं इंडिया में गुड़गांव में, उस लेडी से मेरी लिंक्डइन पे चैट हो रही है, वो लेडी मेरे को बोलती है आप इस प्रोग्राम को यूज करो एंड यू विल बी फिट फाइन हेल्दी। ये सिर्फ कॉन्फिडेंस ही हो सकता है ना, अदरवाइज आप में से तो कोई प्रोग्राम भी यूज नहीं करेगा। अगर बाहर से ऐसा कोई फोन आ जाए तो आप तो खरीदोगे भी नहीं, लेकिन मैं भी नहीं खरीदता, लेकिन वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन था। और मैंने उसके कहने पे दिल्ली ऑफिस गया, अपना डिस्ट्रीब्यूटर किट खुद खरीदा, खुद साइन किया, जो प्रोडक्ट उसने बोले वो खुद ऑर्डर करे। तो वो ऑर्डर करते ही मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस आया था, ओके नाउ आई एम विद द बेस्ट प्रोग्राम ऑफ द वर्ल्ड, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, आई एम फिट ऑलरेडी, आई एम फिट ऑलरेडी। वो अपने, ये अनकॉन्शियस था, ये कॉन्शियस नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उस वक्त इतना नॉलेज था मेरे पास, मैं ये कह रहा हूं ये अनकॉन्शियस था, जो आप लोगों के साथ भी होता है कि कई सारे अनकॉन्शियस पॉजिटिव थॉट्स लेके आप चलते हो और आपको वो मिल जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ, मैं अनकॉन्शियस था लेकिन आई वॉज 100% पॉजिटिव अबाउट द प्रोग्राम। मेरे दिमाग में कभी नहीं आया कि ये सप्लीमेंट्स हैं, इसके साइड इफेक्ट्स तो नहीं होंगे, ये तो नहीं होगा, एक्स तो नहीं होगा, वाई तो नहीं होगा, जो लोगों के दिमाग में होता है। मेरे दिमाग में नहीं आया, आई डोंट नो वाई, बट नहीं आया। ठीक है, एंड दैट्स द रीजन आई रिड्यूस्ड 18 kgs in 2.5 months। ये मेरे को आज समझ में आता है। और अगर आप डाउट करोगे तो क्या होगा, अगर मैं डाउट करता तो शायद मैं कभी कंटिन्यू नहीं कर पाता हर्बल। और यहां इंडिया में मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं प्लीज डू नॉट डाउट, बट बिकॉज आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, या आप अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सपोर्ट नहीं कर रहे, आप फ्रंट में बैठे हुए बंदे की बात पे भी डाउट कर रहे हो। और मैंने एक ऐसी लेडी पे डाउट नहीं किया जो, जिसका चेहरा तक नहीं देखा था मैंने, जो मेरे से हजारों किलोमीटर दूर बैठ के मेरे से कह रही थी ये जाओ खर्चा करो और प्रोडक्ट खरीदो, जिस कंपनी के बारे में मुझे नहीं पता, जिस प्रोडक्ट के बारे में मुझे नहीं पता, और लेकिन मैंने डाउट नहीं किया, मुझे रिजल्ट मिल गए। दिस इज नॉट अबाउट प्रोडक्ट, दिस इज अबाउट माइंडसेट। सेम हैपेंस विद बिजनेस, सेम हैपेंस विद बिजनेस। जब मैं काम करने निकलता हूं मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लियर है यार, इट्स कंप्लीटली, आई एम सो हैप्पी दैट आई हैव हेल्प्ड 20 पीपल इन दिस मंथ इन देयर गुड हेल्थ। मेरा टारगेट कभी नहीं होता आई नीड 20 कस्टमर्स। वॉइस गॉन। हाँ जी, वॉइस तो आ रही, सबको आ रही, वॉइस गॉन। वॉइस आ रही है सबको? या नाउ इट्स कमिंग। ओके फाइन, या फाइन। सो मेरा कभी ये ध्यान नहीं रहता दैट आई हैव टू ब्रिंग 20 कस्टमर्स इन माय बिजनेस। मेरा सीधा होता है आई एम सो हैप्पी दैट आई हैव हेल्प 20 पीपल इन देयर ट्रांसफॉर्मेशन इन दिस मंथ। नाउ 20 automatically is equivalent to 2200 volumes, which is again equivalent to 40,000 rupees। वो सब अपने आप है, मैं क्यों कैलकुलेट करूं उसको यार, वो सब अपने आप है। मेरे इतने लीडर्स हैं, वहां से इतना पैसा आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, मुझे क्यों करना है कैलकुलेट। मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैं हूं। मैंने आज मेघना से मेरा बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, और मेघना एक ही चीज बोल रही थी कि ऐसा क्यों हुआ है, वैसा क्यों। मैंने देख, तेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन तेरे लिए, मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन था। आई वॉज 100% क्लियर, मेघना विल ज्वाइन माई बिजनेस, शी विल ज्वाइन, एंड शी हैज ज्वाइंड। अब ये कितना ग्रो करती है, कितने ऊपर जाती है, क्या करती है, वो उसके लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करेगा। मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है उसके लिए, दैट शी इज गोइंग टू बी प्रेस टीम मेंबर। एवरी पर्सन, मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है मालूम है, जितने भी लोग इस कॉल पे रेगुलरली आ रहे हैं, दे ऑल आर गोइंग टू बी प्रेस टीम। ये मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है। बट आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? क्या आपका बिलीफ वही है जो मेरा है आपको लेके? मेरा तो बिलीफ है आप पे, आपका बिलीफ है अपने ऊपर। अगर है तो दो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेंगे, एक नहीं दो। समझ रहे हैं आप?
मैं आज समरीन से भी बोल रहा था, आई डोंट नो व्हाट पीपल फील व्हेन आई आस्क देम टू कम ऑन द कॉल्स, बट इट इज नॉट फॉर माई बिजनेस। ये मेरे बिजनेस के लिए नहीं करता, ये मैं आपके बिजनेस के लिए करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये मेरे इंस्पायर्ड एक्शंस हैं, ये मेरे को करने पे मजबूर करते हैं। आज सुबह मैंने एक वीडियो डाला, इट इज नॉट अ मार्केटिंग वीडियो, मेरा मन करा बनाने का, बिकॉज आई एम कंप्लीटली इनटू इट। मैं हर सुबह ये लिखता हूं दैट आई एम सो हैप्पी दैट आई हैव हेल्प 20 पीपल इन ट्रांसफॉर्मिंग देमसेल्व्स। तो वो अंदर से इंस्पायर्ड एक्शन निकल के आता है कि कुछ करो तो हेल्प करने के लिए लोगों को, और वो हो जाता है। द फाइनल थिंग इज, जो एक्शन आपकी तरफ से रिक्वायर्ड है, आपका एक्शन है मांगना, बिलीव करना, और जो दूसरा एक्शन आपका है वो है, जब आप ये बिलीफ के साथ मांगते हो ना, आपके पास ढेरों अपॉर्चुनिटी खुद चल के आ जाती है सामने से। यूनिवर्स एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन लव स्पीड। जब वो अपॉर्चुनिटी आए, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने में डिले मत करना, तुरंत पकड़ लेना। अगर आपने उसमें डिले करा, वो आपका नुकसान है। ये आपका एकमात्र काम है। अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना आपका काम नहीं है, वो तो अपने आप क्रिएट होके आ जाएगी, डोंट वरी। लेकिन जब वो आए, उसको छोड़ना मत और डिले मत करना। जैसे मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं, कई लोग मेरे को बोलते हैं दैट गाय इज इंटरेस्टेड, मैंने कूद जाओ, पकड़ लो, समझा दो उसको, तुरंत आएगा आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा, बट उससे बात करने में, उसको इंफॉर्मेशन देने में डिले मत करो, मत करो डिले, बिकॉज दैट इज एन अपॉर्चुनिटी जो चल के आई है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव मी, अपॉर्चुनिटी सारी सामने से आती है। वो चाय वाला खुद आया, मैं थोड़ा ना गया उसके पास। हाँ बोलो समरीन। रेज हैंड किया, सीमा ने किया। सीमा, यू रेज हैंड, कुछ बोलना है आपको? चलो कोई बात नहीं। सो दिस इज इट, ओके, दिस इज इट। आस्क, बिलीव एंड रिसीव। लिखना स्टार्ट करो डायरी में एवरी सिंगल डे। आई एम टेलिंग यू, दिन भर में अगर आप कोई भी एक काम अपनी खुद की ग्रोथ के लिए कर सकते हो, तो डायरी में हर डेट पे सिंपल लिखो, आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर 5 चीजें जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में अभी एग्जिस्ट करती हैं, 5 चीजें जो आप चाहते हो जो आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करें। लेकिन 10 की 10 चीजें आपको लिखनी ऐसी हैं दैट यू ऑलरेडी हैव, ऑलरेडी हैव। आप ये करना स्टार्ट कर दो, एक हफ्ते में यू विल सी द चेंज। वेदर इट इज योर हेल्थ, फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हो दैट आई एम एंजॉइंग माई फिट बॉडी, आई एम एंजॉइंग द बेस्ट शेप ऑफ माई बॉडी, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल। आप देखो एक हफ्ते बाद क्या चेंज दिखता है आपको। आपको नहीं दिखेगा, लोग बताना शुरू कर देंगे क्या चेंज हो रहा है तुम्हारे अंदर। Seriously, 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 if you believe me for 1 week, not more than that. ये होता है, मेरे साथ रोज होता है ये। मैं तो खेलता हूं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ। ये ध्यान रखना, डाउट नहीं आना चाहिए, बिकॉज यूनिवर्स को अगर तुम मिक्स्ड फीलिंग दोगे, यूनिवर्स तुम्हें मिक्स्ड रिजल्ट्स देगा। Whatever you give to universe, जो भी तुम छोड़ोगे ना अपने दिमाग से, तुम्हें रिटर्न में वही मिलने वाला है। तो तुम अगर डाउट और कॉन्फिडेंस दोनों भेजोगे, तो वो भी डाउट और कॉन्फिडेंस दोनों वापस भेज देगा। इट्स अ मिरर, वो मिरर है, जैसा दिखाओगे वैसा दिखेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? किसी को कुछ बोलना है? अनम्यूट एवरीवन। जी। सो दिस इज इट, ये हमारा था ओवरऑल। अपन आगे भी बात करते रहेंगे इस पे, लेकिन अगर मैं इसको लाइफ से लेके आऊं तो यू शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्रोग्राम, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन पे हो, नहीं हो, आप आ जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। लेकिन अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम पे हो, यू शुड हैव फुल कॉन्फिडेंस ऑन योर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। अगर आप हर्बल लाइफ में हो, यू शुड हैव फुल कॉन्फिडेंस ऑन हर्बल लाइफ। यू शुड एंजॉय, यू शुड बी हैप्पी। यूनिवर्स में हैप्पीनेस फेंकोगे, हैप्पीनेस वापस आएगी। यूनिवर्स में डाउट फेंकोगे, डाउट वापस आएगा। यूनिवर्स में एंगर फेंकोगे, एंगर वापस आएगा।
वो कहते ना, वो बड़े बड़े लोग कह के गए ना, काम वही करो जो आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो, उसी का थोड़ा सा बड़ा वर्जन पे बात करिए। आप लोगों से वैसी बात करो जैसे आप लोगों से चाहते हैं कि वो आपसे बात करें। तो बहुत पहले सुना होगा आप लोगों ने, बचपन में ही सुन लिया होगा। Yes. ये उसका Yes. थोड़ा सा बड़ा फॉर्म है, और कुछ नहीं, थोड़ा सा बड़ा फॉर्म है। आप वही सोचो जो आपको चाहिए, आप वो सोचो ही मत जो आपको नहीं चाहिए, वो सोचो ही मत जो आपको नहीं चाहिए, जो आपको चाहिए। और सोचो तगड़ा तगड़ा सोचो, बिना एनालिटिकल, बिना एनालिसिस के सोचो कि मैं अभी यहाँ हूँ तो मैं यहाँ का तो सोच ही नहीं सकती, मैं तो यहीं का सोचूंगी। ये एनालिसिस मत लगाओ, यहाँ का सोचो और ऊपर का सोचो, मुझे तो ये चाहिए और ये मेरे पास है, अभी है मेरे पास, खत्म ना, अभी है मेरे पास, इसी वक्त है ये। इतनी जल्दी आएगा ना कि खड़े होके सेमिनार दोगे इस पे, तुम लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे पगला जाओगे अगर तुमने इस पे विश्वास कर लिया एक बार। चेंज कर देता है ये कहाँ से उठा के आदमी को कहाँ बैठा देता है, तुम सोच नहीं सकते। मेरा इतना मेजर एक्सीडेंट हुआ है, जिन लोगों ने मेरे पैर देखे उनको पता है, और मैं वहां से खड़ा हुआ हूँ सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। कोई दवाई, कोई किसी चीज ने काम नहीं किया, मुझे मालूम है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन था, क्योंकि मेरे को एक ही चीज मालूम थी, मुझे मार्केट में घोड़े की तरह वापस दौड़ना है। ऐसा, मैं सेल्स का बंदा था, मुझे वापस दौड़ना है, दौड़ना है, मैं दौड़ूंगा, मैं दौड़ूंगा, मैं दौड़ूंगा। आज की डेट में मेरे से तेज कोई नहीं दौड़ता, ठीक है ना। टाइम लगता है, हर चीज में टाइम लगता है, लेकिन अगर आप बिलीव रखोगे काम हो जाएगा। बिलीव नहीं छोड़ना, डाउट रखना ही मत दिमाग में। डाउट रखोगे डाउट वापस आएगा, डर जाओ, डर जाओ। डाउट रखोगे, डाउट जिस चीज का रखोगे वो मिल जाएगा। तो चाहिए क्या वो जो नहीं चाहिए, वो चाहिए क्या? तो जो नहीं चाहिए उसके बारे में मेरे को रिजल्ट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, 100% नहीं मिलेंगे, क्योंकि डाउट कर लिया। कर लो लाखों रुपए खर्च, कर लो और बिलीव। अरे 100%। अरे मेरा ऑलरेडी, मैं यार जो बॉडी मेरे को चाहिए, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। पिज्जा ऑर्डर कर दिया, 20 मिनट में आ रहा, सिंपल। वो वाला कॉन्सेप्ट रहो। पिज्जा ऑर्डर कर दिया, 20 मिनट में आ रहा है, ठीक है। Wonderful example, seriously. डन, Click कर गया यहाँ पे. Wonderful example. चलो परफेक्ट। नाउ just follow this concept. Start writing from tomorrow. Start writing from tomorrow. I am happy and grateful for these 10 things. 5 चीजें वो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, 5 चीजें वो जो आपको चाहिए अपनी लाइफ में। एंड डोंट बी एनालिटिकल। अपने बारे में शक मत करना कि ये मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए और मेरे पास है ऑलरेडी। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। ऑर्डर हो गया है, बुक हो गया है, आने वाला है। बिलीव मी, ऑल ऑफ यू विल बी प्रेस टीम मेंबर्स, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू। कहाँ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आज कहाँ हो कहाँ नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सब बन जाओगे, ऑटोमेटिकली बन जाओगे। अपॉर्चुनिटीज अपने आप आ जाएंगी हाथ में, ठीक है। Okay. Done? चलो, all the best. Good night. Enjoy your nice Sunday. Thank you so much, coach. Bye bye. Bye bye. Bye. Bye.